आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक विशेष पार्ट नाउन, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। नाउन का मतलब है संज्ञा। संज्ञा एक वो चीज है, संज्ञा वो वस्तु है जो बहुत ही व्यापक है। इसकी व्यापकता आप इसी अंदाज से लगा सकते हैं कि आप जहां भी देखिए, जिस चीज की ओर आपकी दृष्टि जाती है वो सारी की सारी संज्ञाएं होती है। आप चाहे अंतरिक्ष में देखें, पृथ्वी पर देखें या जहां भी देखें, जहां भी नजर आपकी जाती है वो संज्ञा कहलाती है। तो संज्ञा की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ये लिखा हुआ है नेम इज द नाउन, नाम ही संज्ञा है। 60 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, नेम इज द नाउन, नाम ही संज्ञा है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है। आपने डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सेम वही बात है, नेम इज द नाउन, नाम ही संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुछ भेद इस प्रकार दिए गए हैं। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मैटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो हम वन बाय वन एक एक करके इन सभी चीजों का एनाटोमाइज करेंगे, पर्दाफाश करेंगे ये क्या चीज है। तो पहले सर्वप्रथम हम जानते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा का तात्पर्य है कि जो भी आपको विजिबल है, जो भी दृश्य आप देखते हैं या जो भी चीजें देखते हैं, एक ही प्रकार की चीजें वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। एक ही प्रकार की चीजें का तात्पर्य है, जैसे कि आपने देखा पुरुषों को, महिलाओं को, भेड़, बकरियां, पर्वत, नदियां इत्यादि। तो ये सारी चीजें एक जाति का निर्माण सी करती हुई नजर आती हैं। जैसे पुरुष हैं तो बहुत सारे पुरुष हमारे धरती पर उपस्थित हैं, और उसी तरह से महिलाएं या लड़कियां या लड़के इत्यादि, ये जातिवाचक संज्ञा यानी कि ये जाति का बोध कराते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जैसे कि पुरुष, महिलाएं इत्यादि, ये एक जाति विशेष का निर्माण करते हैं। वो जो समाज में जो जातियां हैं, कास्ट हैं, उनका जिक्र नहीं है, बल्कि विशेष प्रकार की व्यक्ति या वस्तुओं का होना वो एक जाति सा निर्माण करती हैं। तो इसलिए हम इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉय, गर्ल, रिवर, माउंटेन, स्कूल इत्यादि। तो जो कॉमन नाउन है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जो कॉमन नाउन है अगर उसमें से किसी का नाम दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन में यानी कि जातिवाचक संज्ञा में
अगर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का या पदार्थ का नाम दे दिया जाता है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम दे दिया जाता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाने लगता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था लड़का यानी कि बॉय, तो यहाँ पर लड़के का हम नाम ले लेते हैं, किसी लड़के का नाम, जैसे मान लीजिए हमने मोहित नाम ले लिया, तो यहाँ पर मोहित प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे कॉमन नाउन में था आपका बॉय और यहाँ पे होता है मोहित प्रॉपर नाउन। लड़की जैसे यहाँ पे है तो लड़की का मतलब यहाँ पे गर्ल का मतलब है कॉमन नाउन, लेकिन अगर उसका नाम है सीता, रानी इत्यादि तो वो आपकी प्रॉपर नाउन होती है। इसी तरह से रिवर है, आपकी नदियां जो है वो एक जाति का निर्माण करती है, रिवर आपकी कॉमन नाउन होती है। और यहाँ पे रिवर का अगर कोई नाम है जैसे गंगा तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा यानी कि एक जाति का निर्माण करते हैं, और प्रॉपर नाउन क्या है कि उस का एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसके बाद में है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो एक समूह से बनी होती है। इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, व्यक्तिगत यानी कि एक व्यक्ति या पर्सन से ये इसका निर्माण नहीं होता, ये समूह में होती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे टीम जो है एक से अधिक लोगों की टीम, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी उपस्थित होते हैं, तो वो एक जब 11 खिलाड़ी मिलते हैं तो वो एक टीम बनती है। उस टीम को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फैमिली है, क्लास है, आर्मी है इत्यादि, ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इसके बाद में मटेरियल नाउन, जैसे पदार्थवाचक संज्ञा, जैसा कि इससे स्पष्ट है मटेरियल यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा से पदार्थ का बोध होता है। जैसे कि पदार्थ में है जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है और मिल्क है और ऑयल है, ये भी चीजें आपकी पदार्थवाचक संज्ञा में कहलाती है ना। तो ये भी चीजें पदार्थवाचक संज्ञा में कहलाती है। अब नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा का। तो भाववाचक संज्ञा का तात्पर्य होता है कि ये भाव प्रदर्शित करता है। भाववाचक संज्ञा में कोई चीज विजिबल नहीं होती, दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी कि हमें दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये भाव प्रकट करता है। भाववाचक संज्ञा से हमें भाव का पता चलता है, भाव इसमें आते हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे कि लव, प्रेम, हेट, नफरत, मॉडेस्टी, पावर्टी इत्यादि, जैसे कि हमने बताया आपको, जैसे प्रेम, नफरत, शर्मीलापन, गरीबी, ये इत्यादि चीजें जो हैं ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो इस तरह से आपकी बड़े साधारण तरीके से हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा।